देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा 2। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाएं तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। एकादशी व्रत नियम। प्रातः काल सज्जा त्याग करें, नहाएं और साफ कपड़े पहनें, ब्रह्मचर्य बनाए रखें, प्याज, लहसुन, मांस, चावल, गेहूं, दाल और फलियां का सेवन न करें, धूम्रपान और शराब न पिएं, व्रत वाला भोजन या फल और दूध ही खाएं, जरूरतमंदों को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें, शांत रहें, विनम्र रहें। संक्षेप में, एकादशी व्रत आत्मानुशासन के बारे में है। एकादशी व्रत पूजा विधि। पवित्र नदियों में डुबकी लगा सकते हैं, जबकि बाकी लोग जल्दी उठकर नहा सकते हैं। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनें। अपने घर के मंदिर क्षेत्र में तेल का दीपक जलाएं और ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत को ईमानदारी और पूरे मन से करने का संकल्प, प्रतिज्ञा करें। भगवान विष्णु को जल, फूल, धूप, गहरा और नैवेद्य अर्पित करें। आप खीर या हलवा या कोई अन्य मिठाई तैयार कर सकते हैं। आप फल भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। प्रत्येक एकादशी व्रत से जुड़ी एक अलग कहानी है। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं या नाम जाप भी कर सकते हैं। शाम को तेल का दीपक, धूप जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फूल, जल और भोग या फल चढ़ाएं। आरती कर पूजा का समापन करें। अगली सुबह जब द्वादशी तिथि हो, स्नान करने और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद उपवास तोड़ दें। देवोत्थान एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी
देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्थव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है।